तो ये वीडियो मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि इंटरनेट पे इसके बारे में बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा वीडियो अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। लेकिन हाँ, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं F-16 फाइल्स के बारे में। और मैं आपको एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि जो भी बात मैंने इस वीडियो में बोली है या मैंने आप लोग को समझाई है, वो सब बातें मैं कम्प्लीटली इंटरनेट सोर्सेस और इंटरनेट से देख के ही बोल रहा हूँ। ऐसे मैं मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, और सबका सोर्स आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में मैंने कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ वीडियो दिखाए हैं जो कि एक्चुअल में वेरी एक्सप्लिट और बहुत गंदा हो जाएंगे। अगर आप लोग उसको टॉलरेट नहीं कर पाओगे तो प्लीज़ यार ये वीडियो को मत देखो, यहीं पे छोड़ के चले जाओ। लेकिन जो लोग इसको टॉलरेट कर लेंगे, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग हार्ट। और लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। तो मैं बात करूं कि व्हाट इज़ F-16 फाइल्स। तो ये काफ़ी एक वास्ट टॉपिक है और काफ़ी डाइवर्सिफाइड टॉपिक है, क्योंकि इसमें ढेर सारे फाइल्स आए हैं। मतलब अगर मैं आपको बात करूँ F-16 फाइल्स के बारे में, जो कि बिलियनियर जेफरी एप्स्टाइन के अंदर रिलीज़ हुआ है, ये टोटल 300 से लेकर 350 GB की फाइल्स है, जिसमें टोटल 10 लाख 1 लाख प्लस फोटोज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट और चाइल्ड सेक्स एंड माइनर न्यूड पिक्स भी इंक्लूडेड है। यस आई नो। और आज मैं इसी के बारे में पूरा डिटेल बात करने वाला हूँ, कौन से बिलियनियर्स और कौन कौन है इसमें, जो कि एक्चुअल में आप लोग के होश उड़ा देंगे, क्योंकि इसमें बस फॉरेन के नाम नहीं है, अपने खुद के इंडिया के भी कुछ ऐसे बिलियनियर्स के नाम हैं और कुछ ऐसे हाई ऑफिशियल्स के नाम हैं जिनको हम लोग डेली देखते हैं और डेली सुनते हैं। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। और ये वीडियो क्या पता कि उन हाई ऑफिशियल्स और वो लोग ब्लॉक कर देंगे, सो इसको शेयर वगैरह कर देना। तो आज मैं बात करने वाला हूँ F-16 फाइल्स एंड डिटेल F-16 स्टोरी के बारे में। सो या लेट्स गेट बैक टू चैप्टर 1। Who was Jeffrey Epstein and what is F-16 files? So जेफरी एप्स्टीन का पूरा नाम जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन था, जो कि जनवरी 20, 1953 को इस दुनिया में आए थे और कांड करके गए थे। वो एक अमेरिकन फाइनेंशियर थे और ही वाज अ कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर, जो कि तुम लोग को पता है, जिनका इमेंस वेल्थ था भाई, बहुत सारा वेल्थ था इनका। और ये इलाइट सोशल सर्कल में थे, मतलब ये उठते बैठते थे बहुत अमीर लोगों के साथ, मोस्ट पावरफुल मोस्ट वेल्दी लोगों के साथ, जो कि मतलब एक्सपेंसिव क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी किए थे इन्होंने, जो कि सेक्स एब्यूज़ एंड ट्रैफिकिंग ऑफ अंडर एज गर्ल था। ठीक है। सो ही वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, एंड F-16 वॉज गिफ्टेड स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। या ही नो मैथमेटिक्स वेरी वेल, लाइक उनको मैथ का बहुत ज़्यादा शौक था यार। सो एंड या उनको म्यूज़िक भी बहुत ज़्यादा पसंद था, एज एवरीवन डज। जेफरी एप्स्टीन का जो पहला अरेस्ट हुआ था वो हुआ था 2005 में, जिसमें जो फ्लोरिडा में है, जो कि जिसमें एक 14-year-old गर्ल एक्यूज्ड एप्स्टीन ऑफ अब्यूज़, या उन्होंने एक्यूज किया एप्स्टीन को कि यार वो उसके साथ कुछ गलत काम कर रहे हैं। और तभी ये पूरी फाइल्स इन्वेस्टिगेशन में गई। ओके ठीक। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट जेफरी एप्स्टीन। और बात करूँ व्हाट इज़ F-16 फाइल्स। सो F-16 फाइल्स इज़ अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट विथ ओवर रिक्वायर्ड 300+ GB। यस, वो 300+ GB का टोटल फाइल है, जिसमें भाई पता है क्या क्या था उसमें फ़ोटोज़, इमेजेस, मतलब उसमें 100 के, मतलब तुम लोग कर लो कि 1 लाख से ज़्यादा फ़ोटो, स्टेट रिकॉर्ड, प्रॉपर्टीज, सेक्स टॉयज, चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल, गर्ल्स न्यूड पिक्स, माइनर गर्ल्स न्यूड पिक, जिसमें पता है वो लोग कितने लड़की का ट्रैफिकिंग करते थे। वो लोग एक्चुअल में 11 साल, जी हाँ, मैक्सिमम उन लोग का जो ट्रैफिकिंग था वो था, वो लोग 11 साल की लड़कियों का रेप वगैरह करते थे और उसको ट्रैफिकिंग करते थे। एंड F-16 विक्टिम्स वेर प्राइमली अंडर-एज गर्ल्स, मेनली अंडर-एज गर्ल्स ही होती थी, विद डॉक्यूमेंट केसेस स्पैनिंग एजेस 13 to 17। और एक्चुअल में ये डॉक्यूमेंट लगा है कि 13 to 17 तक की लड़कियों को वो लोग एक्सप्लॉइट करते थे, मारते थे डेली, रेप करते थे डेली, और एज इंडिकेटेड एज यंग एज 11 और 14। और उनका जो स्टार्टिंग था भाई वो 11 to 14 years ऑफ गर्ल्स था। मतलब तुम सोच रहे हो, मात्र 11 और 14 साल की लड़की जब वो अब्यूज़ को स्टार्ट करते थे। ओह माय गॉड भाई, ये लोग ये सब करते कैसे थे भाई, मतलब ओके लिटरली। सो या this is all about Jeffrey Epstein that you have to know. So this is finally the end of chapter 1, and now the chapter 2. What did he actually do to that girl? Yes, वो लोग उन लड़कियों के साथ करता क्या था एक्चुअल में, तो
यही बात मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर 2 में। सो यस, अब चैप्टर 2 काफ़ी डार्क होने वाला है। व्हाट डिड ही एक्चुअली डू टू दैट गर्ल्स? सो जेफरी एप्स्टीन अकेला नहीं था जो कि ये सब का कंट्रोल करा था। देयर वॉज अ गर्ल नेम घिस्लीन मैक्सवेल, अगर मैं नाम सही नहीं बोल रहा हूँ तो तुम लोग प्रोनाउंसिएशन और फोटो दोनों देख लो, जो कि एक्चुअल में एक सोशलिस्ट थी। भाई आयरनी देख रहे हो, ये क्या हो रहा है भाई? वही ना भाई, मतलब ओके चलो छोड़ो, आगे देखते हैं। सो ये जो प्राइमरी 11 ईयर्स से लेकर 14 ईयर्स की गर्ल्स थी, वो लोग उनको रिक्रूट करते थे। मतलब देखो, जो भी लड़कियां इन लोग को मिलती थी ना, ये फाइल्स में खुद लिखा हुआ है, ही वाज द गर्ल्स वाज शी वाज फ्रॉम ब्रोकन होम्स, स्कूल्स और स्ट्रीट्स। मतलब देखो, एक नहीं होता है कि एक होता है ना MLM स्कीम, मतलब कहते हैं 2 लोग को ये बेचो, वैसा कुछ भी नहीं था। ये एक्चुअल में था कि लोग को झूठे वादे देना, जैसे नहीं लोग रेंट के कार पे कहते हैं आई अर्न दिस मच अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग, दैट इज। सो वो लोग उनको बोलते थे कि चलो तुमको मॉडलिंग करवाएंगे, तुमको लिटरली फ्रेम में रोल दिलवाएंगे, और ये सब वो लोग उन छोटी छोटी बच्चियों को बोलते थे। हाँ, जो कि एक्चुअल में पाम बीच मॉल्स, न्यूयॉर्क बसेस टर्मिनल्स, वहाँ पे जो खड़ी रहती थी, और उन लोग को बुलाया जाता था बस यही सब के लिए। और इन लोग को $200 से $300 दिया जाता था टू परफॉर्म मसाजेस टू जेफरी एप्स्टीन। यस, उन लोग को $300 मिलता था जेफरी एप्स्टीन, उन बच्चियों को जेफरी एप्स्टीन को मसाज देने के लिए, जो कि वो लेटर उन लोग के साथ रेप करता था। I have to mute this one. So the girls often from broken homes. Yes, that girls are often comes from broken home, schools और streets, जिनको वो उठाता था। और वो बोलता था कि जो या तो वो उनको अपने प्राइवेट उनका ढेर सारा घर था, चाहे वो फ्लोरिडा हो, न्यूयॉर्क हो, न्यू मैक्सिको हो, पेरिस हो, या लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, जो कि एप्स्टीन आइलैंड है, जिसके बारे में मैं इसके अगले चैप्टर में बात करूँगा, जहाँ पे सब चीज़ खुलेगा। सो लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड पे वो उन लोगों को ले जाता था, एंड विथ प्रॉमिस, मतलब वो करता था कि भाई चलो मॉडलिंग करेंगे, तुमको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पैसे देंगे। मैक्सवेल उन लोग को तैयार करती थी नॉर्मलाइजिंग न्यूडिटी, मतलब उन लोग को पूरा दंगा करके उन लोग को छूती थी। भाई कैसे बोलूँ मैं, उन लोग को छूती थी। और एप्स्टीन डिमांड करता था सेक्सुअल एक्ट्स लाइक, पढ़ लो तुम लोग, मैं नहीं बोलूँगा। और वो मैक्सवेल जो थी उन लोग को इंस्ट्रक्ट करती कि तुम लोग जेफरी एप्स्टीन को ऐसे ऐसे करके प्लीजर दो। भाई व्हाट द फक इज दिस भाई, लाइक तुम लोग देख रहे हो कि किस हद तक ये एक्ट चलाया जा रहा था। और जिसमें जो सेक्सुअल मसाजेस थे वो 30+ पाम बीच विक्टिम ने बोला था कि वो लोग सेक्सुअल मसाज देते थे। मतलब वो लोग जेफरी एप्स्टीन को बस तुम लोग प्लीजर दो और वो तुमको बदले में पैसा देगा, जिसमें से 34 से लेकर 80 माइनर्स थी जिनका एज 14 ईयर्स था। यस, 14 ईयर्स था ब्रो। एंड आई जस्ट डोंट नो, जिसका वीडियो और फुटेज तुम लोग तो देख ही रहे होगा। सो दैट्स ऑल भाई, मतलब क्या चल रहा था भाई। देखो, कोई भी इंसान इतना कैसे गिर सकता है कि वो लोग बच्चियों से ये सब करने को कह रहा था। और दैट्स इट। लेकिन जो अगले टॉपिक में मैं जा रहा हूँ, जो कि व्हाट इज एप्स्टीन आइलैंड एंड लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, वो काफ़ी हार्श टॉपिक है। सो लेट्स गेट इनटू दैट। सो या, व्हाट इज़ एप्स्टीन आइलैंड, जिनके बारे में तुम लोगों ने सुना होगा। और एक्चुअली मैं तुम लोग एक ऐसे ही फन फैक्ट बता दूं कि जो एप्स्टीन आइलैंड का जो मैप है वो निकलोडियन, जो कि किड्स का चैनल है, उससे मिलता है। या आई एम सॉरी, मतलब जस्ट अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। बट जो बात मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, दिस इज़ नॉट अ फक एज कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। सो लेट्स गेट इनटू दिस। सो जो एप्स्टीन आइलैंड है ना, उसमें मतलब एप्स्टीन फाइल्स, कोड, डॉक्यूमेंट, सब चीज़ वहीं से रिलेटेड है। क्योंकि एप्स्टीन आइलैंड में एक्चुअल में, जो कि एप्स्टीन 1998 में खरीदा था, जिसका अभी का नाम तो लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड है, वो
एक साइट था सेक्स ट्रैफिकिंग का ऑफ अंडर एज गर्ल, जिनको वहाँ पे मतलब अंडर एज गर्ल्स को उठाते थे ये लोग बहाना देके कि चलो मॉडलिंग करवाएंगे, तुम लोग एजुकेशन के लिए पढ़ाई देंगे, पैसे देंगे, विल गिव यू चॉकलेट्स एवरीथिंग, जो कि उन लोग को लालच में लाया जा सके। उन लोग का हेलीकॉप्टर और बोट में बैठा के इस आइलैंड पे लाया जाता था और एक्चुअल में यहाँ पे उन लोग के साथ क्राइम कमिट किया जाता था। और ये अकेला नहीं था जो कि ये सब करता था। मैं अब कुछ बिलियनर्स का नाम लेने जा रहा हूँ जो कि एक्चुअल में शॉक यू। डोनाल्ड ट्रंप, यस डोनाल्ड ट्रंप भाई, इलॉन मस्क तक का नाम इस फाइल्स में है जो कि ये सब कांड करते थे, और तुम लोग ढेर सारे फोटो भी देख सकोगे। तो जितने भी सारे बिलियनियर हैं, जो कि चैप्टर 4 है, मैं चैप्टर 3 में तुम लोग को बता देता हूँ, जितने भी सारे इसमें बिलियनियर हैं या जितने भी सारे इसमें बिलियनियर हैं भाई, उनका नाम डोनाल्ड ट्रंप, यस द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, बिल क्लिंटन, जो कि एक्चुअल में एक इसमें फाइल्स में एक और चीज़ लिखा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप यूज्ड टू गिव ब्लो जॉब्स टू बिल क्लिंटन। यस, डोनाल्ड ट्रंप बिल क्लिंटन को ब्लो जॉब देते थे और बिल क्लिंटन डोनाल्ड ट्रंप को ब्लोइंग बूबा के नाम से बुलाते थे, जो कि एक्चुअल में लिखा हुआ है। सो द पॉलिटिकल फिगर्स लाइक डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, स्टीव बैरोन्स, लैरी समर्स, ये सब, जो कि लैरी समर्स जो कि हार्वर्ड के प्रेसिडेंट हैं, ये सब का नाम था उसमें। और बिल गेट्स, यस, जो अपने माइक्रोसॉफ्ट को माइक्रो हार्ड करने आते थे, क्या बोल रहा हूँ मैं, बिल गेट्स, रिचर्ड ब्रांसन, वुडी एलन, एलन डिस्ट्रीट, माइकल जैक्सन एंड डायना रोज। व्हाट द फक भाई, माइकल जैक्सन भी इनोसेंट थे लेकिन इनका नाम भी लगा था, लेकिन बट आई डोंट नो डैट व्हाट्स द रियल थिंग। और इवन मैं तुम लोग को एक चीज़ बता दूँ जो कि तुम लोग सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाओगे, कि चलो बता ही देता हूँ कि बहुत सारे इंडियन बिलियनियर्स, यस बहुत सारे इंडियन बिलियनियर्स का भी नाम है इसमें F-16 फाइल्स में, जो कि तुम लोग कहोगे व्हाट, लाइक हिरेंद्र पुरी, अनिल अंबानी एंड द पॉलिटिकल फिगर, जिनको आज के टाइम पे हम लोग सब कोई जानते हैं, एक्चुअल में सब कोई, नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यस नरेंद्र मोदी भाई, उनको आज के टाइम पे पूरी दुनिया जानती है और उनका बस नाम है, पहले मैं आप क्लियर कर दूं कि नरेंद्र मोदी, हिरेंद्र पुरी का बस नाम है। और बहुत सारे मैं ऐसे जगह न्यूज़ देख रहा था जिसमें जेफरी एपस्टीन के साथ राहुल गांधी बैठे हुए नजर आ रहे थे, जो कि वन थिंग मैं आपको बता दूं, इट्स कम्प्लीटली फेक एंड AI जनरेटेड, तो उनके ऊपर चढ़ मत जाना। ओके, सो या दिस वाज ऑल बिलियनियर्स, जो कि भाई इवन इलॉन मस्क तक का नाम है उसमें। भाई तुम लोग सोच रहे हो, ये सब लोग एक आइलैंड पे गैदर होते थे और किड्स के साथ वो लोग ये सब गंदे गंदे काम करते थे। और प्लस तुम लोग देखोगे ना कि देयर वाज अ टेम्पल, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ, देयर वाज अ ब्लू लाइक स्ट्रक्चर टेम्पल, जिनका जब वीडियो रिलीज हुआ था तो वहाँ पे एक सन डायल था, और टेम्पल को तुम लोग देखोगे स्ट्रिप्स बना था जिसको कम्प्लीटली रेनोवेट कर दिए हैं वो लोग। और द स्केरी फैक्ट इज, बहुत सारे सोर्सेस की माने तो देयर वाज जैसे जिम एंड म्यूजिक रूम, लेकिन अगर हम लोग एक्चुअल थ्योरीज की माने सो वहाँ पे सैटेनिक टेम्पल हुआ करता था, जहाँ पे जेफरी एपस्टाइन बलि देता था, बच्चों की वो बलि देता था वहाँ पे ताकि शैतान को खुश करने के लिए, एंड देयर वाज अ सैटेनिक टेम्पल ऑन इट। आई डोंट नो ब्रो व्हाट द फक इज हैपनिंग। ये 2000 मतलब तब का बात है जब ये सब माना भी नहीं जाता था। सो द थिंग इज, तुम लोग को मैंने जितना भी बताया F-16 फाइल्स के बारे में, वो इट्स इनफ कि तुम लोग जान लो कि क्या है ये एग्जैक्टली। और अभी मैं इसमें पूरा खुल के नहीं बताऊंगा क्योंकि आई एक्चुअल हैव सो मेनी थिंग्स की मैं बताऊं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि एक्चुअली मैंने ट्राई किया था इसके पहले भी एक वीडियो डाल के, लेकिन वो यूट्यूब ने ब्लॉक कर दिया अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट के अंदर। सो आई डोंट नो कि ये भी वीडियो आप लोग तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, लेकिन अगर ये वीडियो आप लोग की तरफ पहुंच रही है तो भाई देखो, एवरीथिंग इज जस्ट
फक्ड अप टोटली। भाई डोनाल्ड ट्रम्प, बिल क्लिंटन, तुम लोग इलॉन मस्क, तुम लोग सोच रहे हो कि कैसे कैसे बिलियनर का नाम है इसमें, जो कि अभी वर्ल्ड को रूल करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट F-16 फाइल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और इस वीडियो को कहीं सेव कर लो ताकि क्या पता कि वीडियो उड़ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस।